कर्म प्रभान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा है। जो जैसा कर्म करता है उसे उस कर्म का फल भी उसी कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। ये सभी जानते हैं, मैं भी इसे बचपन से सुनता आ रहा हूं, लेकिन हमने यह सब सुना है जो हमें पता है, लेकिन क्या हम इसका दार्शनिक सत्य जानते हैं? और यदि जानते हैं तो क्या हम उसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं, या हम चालाकी करने, चतुराई करने से बाज नहीं आते और कर्म के परिवर्तन की इच्छा रखते हैं? यही नहीं, उसके फल को बदलने का भी प्रयास करते हैं। क्या सचमुच हम ऐसा करते हैं? दर्शन शास्त्र कहता है कि कर्म आपने किया और उसका फल भी आपको ही मिलेगा, लेकिन अच्छा फल मिलता है, लग्जरी देने वाला फल मिलता है, आनंद देने वाला फल मिलता है, तो हम मजे से इसे ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि बुरा फल मिलता है तो हम इसे अस्वीकार करने लगते हैं, इससे भागने लगते हैं, इससे बचने का तरीका ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं? हम बच क्यों रहे हैं? जब वह हमारे ही कर्मों का, हमारे ही कृत्यों का परिणाम है, तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्यों उससे बचने के लिए अनुष्ठान करवाने लगते हैं, दान करने लगते हैं, तीर्थ यात्रा करने लगते हैं? क्या हम कर्म फल से बच सकते हैं? ज्योतिष में कहा गया है कि सैकड़ों गायों के झुंड में बिछड़ा हुआ बछड़ा अपनी मां गाय को सैकड़ों गायों के बीच में पहचान कर उसका दूध ग्रहण करता है। ठीक ऐसे ही हमारा कर्म उस बछड़े की तरह ही सैकड़ों पर्दों के बीच छिपने पर विभिन्न आचरण यथा अनुष्ठान, पूजा पाठ, तीर्थ आदि करने पर भी अपना फल देकर ही रहता है, और हमें उस कर्म के फल का स्वाद भी चखना ही पड़ता है, क्योंकि वह हमारा ही कर्म फल है। और जब वह हमारा ही कर्म फल है तो उससे बचना ही क्यों है? कर्म फल रूपी उस कड़वे सेब को हम स्वीकार करेंगे। यही उस मनुष्य को शोभा देता है। इसलिए जो भी हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। अतः अशुभ फल प्राप्त होने पर भी हमें खुश और मजबूत इरादों के साथ अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए। यह जानकर भोगना चाहिए कि यह मेरे द्वारा ही अर्जित किया गया, यह संग्रह किया गया है, यह मेरा अपना है। और जब यह कर्मफल मेरा अपना है तो इसे भोगने से क्यों मुंह मोड़ें? अतः निडरता से इसका भोग करना है। जो मनुष्य सदैव यह ज्ञात रखता है कि जो हो रहा है, अच्छा या बुरा, बड़ा या छोटा, और जो प्राप्त हो गया है, सुख या दुख, यह मेरे किए कर्म का प्रसाद है, इसे ग्रहण करना ही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि यह मुझसे ही उत्पन्न कर्म फल है। जब ऐसी बुद्धि मनुष्य धारण कर लेता है तो अशुभ कर्म फल का प्रहार भी कमजोर सा प्रतीत होने लगता है।
और भले ही कर्म के फल से उत्पन्न बीमारी से कोई काला पड़ गया हो या रोग से शरीर में दोष प्रकट हो गया हो, लेकिन जैसे ही उस कर्म फल का भोग पूरा होगा, काया फिर से वैसी ही हो जाएगी। अतः उस श्री हरि का स्मरण करते हुए कर्म फल भोग को भी अपने लिए अहम मानते हुए कर्म के फलों को भोगने वाला निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है।